वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं राजू यादव। तो मूवी की शुरुआत में राजू नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो ढाबे पर ना काफी ज्यादा शराब पी रहा था एंड वह शराब पीते हुए किसी लड़की को भी याद कर रहा था। लेकिन दोस्तों आखिर ये लड़की है कौन और क्या है राजू का पास, तो चलिए जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो मूवी 2019 के टाइम पर मुड़ जाती है, जहाँ पर हम राजू को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहा होता है, क्योंकि आज संडे है और हर संडे को फंडे की तरह राजू अपने ही तरीके से एंजॉय करता है। लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत, जैसे ही बैट्समैन बॉल हिट करता है ना, वो सीधे राजू के मुंह पर आकर लग जाती है और बेचारा राजू बुरी तरह से घायल भी हो जाता है। राजू के दोस्त ये देखकर तुरंत उसे नजदीकी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ वो राजू की हालत को देखकर कहते हैं कि देखो यहाँ पर टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा, इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ क्योंकि इसको टांके लगने वाले हैं। लेकिन दोस्तों राजू के दोस्तों को पता चल चुका था कि इसके डॉक्टर के क्लिनिक में जो महिला काम कर रही है ना सफाई की, इसके साथ डॉक्टर मजे करना चाहता था, इसलिए वो राजू को हॉस्पिटल दूसरे भेजने की बात कर रहा था ताकि आराम से हम मस्ती कर पाए। लेकिन दोस्तों राजू के दोस्त भी कम नहीं होते, वे जबरदस्ती डॉक्टर को यहीं पर राजू का इलाज करने के लिए कह देते हैं। एंड दोस्तों उनकी जिद करने पर ना ये डॉक्टर जल्दी जल्दी में राजू को कहीं भी टांके लगा देता है, मतलब थोड़े इधर थोड़े उधर। बेचारा राजू जो पता नहीं आज किसका मुंह देखकर उठा था, वो डॉक्टर पता है क्या करता है, उसे तो इस तरह टाँके लगा देता है कि उसका चेहरा भी ही खराब हो जाता है। राजू के घर वाले उसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो डॉक्टर बताता है कि जिसने भी राजू को टाँके लगाए हैं उसने जल्दबाजी की है, मुझे लगता है टाँके लगाने आते नहीं है। उसने गिरते हुए खून को रोकने के चक्कर में एक्स्ट्रा मांस काट कर दूसरे मांस से गाल पर टाँके लगा दिए, जिसका मतलब ये है कि अब राजू कभी अपना मुंह बंद नहीं कर पाएगा, वह हमेशा ऐसे ही हंसता हुआ मुंह लेकर जाएगा इधर उधर। और अगर ऑपरेशन ठीक से करवाना है तो करीब 4 लाख रुपए खर्च लगेंगे। इसलिए राजू के पिता सुनकर हैरान हो जाते हैं कि 4 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे। राजू के माता पिता की बोलती बंद हो जाती है। राजू अपने पिता को देखकर सोच रहा था कि अरे पापा इतना क्या सोच रहे हो, मान जाओ ना, मैं इस पूरा सारी जिंदगी हंसते हुए कैसे गुजारूंगा। मगर दोस्तों उसके पिता ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं होते और घर आकर राजू से कहते हैं कि देखो बेटा, मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, इंजीनियर में एडमिशन करवाया है, ट्यूशन की फीस भरी है, लेकिन तब भी तुम 4 सब्जेक्ट में फेल होकर तुमने मेरी नाक कटवा दिया। तुम अब पूरी तरह से नल्ले हो, 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। तुम्हारे पास तुम्हारे जैसे देखो कितने लड़के हैं, 2 लाखों कमा रहे हैं और तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। मेरे पास सिर्फ 4 लाख रुपए हैं जो मैंने तुम्हारी बहन की शादी के लिए बचा के रखे हुए, इसलिए तुम भूल जाओ। अगर ऑपरेशन करवाना है तो खुद काम करो और खुद पैसे कमाओ। बेचारा राजू अपना हंसता हुआ मुंह लेकर सैलून में आता है, ना ही उसको अपने मुंह बंद करने की कहता है, लेकिन वो उसे क्या बताए कि मेरा मुंह तो बंद ही नहीं हो सकता, इसलिए वह गुस्से में आकर बाहर आ जाता है। अब राजू को पता चलता है कि उसके दोस्त की दादी का देहांत हो चुका है। वो अपने दोस्त के घर जाता है, वहां पर सारे लोग रो रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों राजू तो अपनी मजबूरी की वजह से हंस रहा था, भले ही वो रो क्यों ना रहा हो, उस पर उसका दोस्त उसको चेहरा हंसने वाला ही हो रहेगा। इसलिए राजू का दोस्त उसे घर के बाहर आकर कहता है कि देख भाई अंदर मत आना, वरना लोग तेरी पिटाई कर देंगे, बोलेंगे ऐसे माहौल में तो हंस रहा है। बेचारा राजू दोस्तों वहीं पर बैठ जाता है। तभी घर की बहू रोते हुए बाहर आती है और राजू को रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाती है, कहती है मेरी सास चली गई, कितनी अच्छी थी, अब मेरे खाने की तारीफ कौन करेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो राजू को देखती है तो उसका माथा फिर जाता है कि मैं इसको अपना दुख सुना रही हूँ और ये हंसे जा रहा है। राजू देखकर दोस्तों और भी ज्यादा रोने लगती है। अब राजू भी कोई बखेड़ा नखड़ा ना हो, इसलिए वो पहले ही चला जाता है, क्योंकि अगर वह थोड़ी देर और रुक जाता तो सच में लोग उसकी पिटाई ही कर देते। यार बहुत बुरा हो रहा है राजू के साथ। तो दोस्तों एक बार फिर इमेजिन करके देखो यार कि अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो बताओ उसके लिए सिचुएशन को हैंडल करना कितना मुश्किल होगा। भले उसके अंदर कैसी भी फीलिंग्स है तो वो हंसता ही रहेगा और लोग थोड़ी ना आपकी मजबूरी को समझेंगे। यही राजू के साथ हो रहा था। राजू ऐसी अपनी जिंदगी गुजारने लगता है जो कि बहुत मुश्किल से कट रही थी। तब एक दिन की बात है कि राजू को पता चलता है कि उसके दोस्त शीनू ने भागकर शादी कर ली है, इसलिए पुलिस वालों ने उसको उठाकर जेल में बंद कर दिया, जहाँ लड़का और लड़की दोनों के परिवार वालों को बुलाया जाएगा और अगर दोनों की सहमति बनी तो इस शादी को रजिस्टर करवाया जाएगा, वरना इसे तो कानूनी रूप से अपराध मान लिया जाएगा। इसलिए राजू अपनी एक और दोस्त शिवा के साथ पुलिस स्टेशन आता है। वह आने के बाद उसे दोस्त की जो पत्नी है ना उसकी सैनी दिखाई देती है, उसमें देवांती नाम की लड़की भी शामिल होती है। अब राजू जैसे ही उसको देखता है तो बस उसका दीवाना हो जाता है। तब शिवा राजू को बताता है कि ये सारी लड़कियां बड़े अमीर घराने से ताल्लुक रखती हैं, ये सब यहाँ पर पढ़ने आई हैं और अभी हॉस्टल में रहती हैं। मैंने तो पहले ही इन सब के बारे में जानकारी निकाल ली है। सीनू ने भी ऐसे ही बड़ी अमीर घर की लड़की को पटाया और देखो यार उसकी जिंदगी तो सेट हो गई, उसे काम वगैरह करने की भी जरूरत ही नहीं है, उसकी पत्नी ही अपने पैसों से उसको संभाल लेगी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम भी दोनों उन लड़कियों में से किसी को पटा लेते हैं, क्या पता हमारी जिंदगी भी बढ़िया से हो जाए। राजू कहता है हाँ यार तुम सच कह रहे हो,
ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने तो पहले ही एक लड़की को देख भी लिया है। पर दोस्तों उसे देवंती का नहीं पता होता, और उसे हमें पता है कि सिर्फ इसलिए तो वो उसे स्वीटी कहकर शिवा को बताता है। शिवा कहता है कि चल फिर आज दोनों दोस्त मिलकर इन लड़कियों को लाइन मारते हैं। जरा उन लड़कियों का ध्यान तो अपनी तरफ करने के लिए राजू इंस्पेक्टर से कहता है कि तुमने मेरे दोस्त को ना पकड़ कर अच्छा नहीं किया, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान सीएम तक है, एक फोन घुमाऊंगा ना तो तुम्हारा ट्रांसफर पक्का। ये सुनकर दोस्तों इंस्पेक्टर राजू को थप्पड़ ही मार देता है, उसका गाल गर्म कर देता है और कांस्टेबल से कहता है कि शाम 6 बजे तक इन दोनों को घुटने के बल बिठा के रखना। बेचारा ने दोस्तों प्लान ही गलत बना लिया था, लेकिन इससे होता क्या है कि देवांती का ध्यान राजू पर जरूर चला जाता है, और ये चीज बस राजू के लिए काफी थी। जिसके बाद दोनों परिवार के लोग आते हैं और लंबी बहस चलने के बाद आखिरकार दोनों परिवार शादी के लिए मान जाते हैं। अगली सीन की बात है कि राजू शिवा के साथ ऑटो ड्राइवर बन जाता है, ताकि वे देवांती और बाकी कॉलेज जाने के लिए निकलेंगे तो उन्हें ऑटो से छोड़ देंगे, और इसी सफर के दौरान वह उनसे बातें भी करने की कोशिश करेगा। ये उनका प्लान था। बाकी रिलेशनशिप की शुरुआत तो हो पाए, लेकिन देवांती उन लड़कियों के साथ रहती ही नहीं थी, वो तो कहीं और ही रहती थी। पर शिवा को उनमें से एक लड़की पसंद आ जाती है, पर शिवा ने जिसे पसंद किया था ना, वो बेचारी तो शिवा को भाव तक नहीं देती, उल्टा उसे भाई कहकर बुला देती थी। इसलिए शिवा दूसरी लड़की को टाइम मारने लगता है, पर वो कह देती कि मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। बेचारा शिवा अब फिर से परेशान हो जाता है कि क्या करूं। अब आखिर में एक मोटी लड़की से पूछ लेता है, क्या तुम सिंगल हो, और अगर हो तो तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। वो कहती है कि हाँ, ऐसा लड़का चाहिए जिसकी आईटी कंपनी में जॉब और महीने के 10 लाख रुपए कमाता हो। ये सुनकर दोस्तों शिवा ऑटो छोड़कर ही भाग जाता है। आखिर ऑप्शन सोचकर मोटी लड़की को लाइन मारा, उसकी डिमांड तो भाई उसके साइज से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए दोस्तों राजू को ही उन लड़कियों को कॉलेज छोड़ना पड़ता है। तभी ऑटो चलाते हुए उसके पिता उसको देख लेते हैं। राजू जैसे ही घर आता है तो उसके पिता घर उस पर चलाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, इस दिन के लिए तुझे बड़ा किया था ना, इतना पढ़ाया लिखाया तुझे ताकि तू ऑटो चला पाए, फेल होकर तो तूने पहले ही मेरी नाक कटवाती, ऊपर से बची कुछ इज्जत जो बची थी ना, तूने आज वो भी मिला दिया। तूने बेचारा राजू तो खाना खाने बैठा था। पिता की डांट सुनकर दोस्तों उसका पेट भर जाता है और भूख से ही वहीं पर बाहर आ जाता है। अब रात को राजू ना एक बहुत खूबसूरत सपना देखता है कि वो और देवांती रिलेशनशिप में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, और देवांती ने उसको 4 लाख रुपए भी दिए, जिससे राजू ने अपने चेहरे का इलाज करवा दिया, और अब बस उसे एनी टाइम हंसने की जरूरत नहीं रहेगी। कहाँ बेचारे का ये सपना था जो कांच की तरह टूट जाता है। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए वो अगले ही दिन अच्छे कपड़े पहनकर देवांती को ढूंढने निकल जाता है, और किस्मत से वो उसे कॉलेज जाते हुए दिखाई भी दे देती है, जो कि वो मजनू की तरह देवांती को ढूंढने जा रहा था, लेकिन वो उसे जरा भी भाव नहीं देती। राजू को तो दोस्तों ये डेली का काम हो गया था, वो डेली देवांती का पीछा करता, बस उसको देखते रहता। अब एक दिन देवांती उसको पूछ लेती कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम मुझे ऐसे क्यों देखे जा रहे हो, और क्यों मेरे जो देखकर परेशान हो और मुझे देखकर हंसते रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, और अगली बार अगर मेरे साथ ऐसे दिखे ना तो तुम्हें सीधा पुलिस को मैं कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी। एंड दोस्तों फिर राजू देवा को बताता है कि देखो ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी। फिर दोस्तों वो सब कुछ बता देता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। देवांती भी हैरान हो जाती है कि वो हंसते हुए चली जाती है। तब उसे हंसता हुआ चेहरा देखकर राजू बड़ा खुश हो जाता है कि चलो मेरी लाइफ तो सेट हो गई, लड़की हंसी तो मतलब फंसी, देवा मेरे प्यार में गिरी नहीं बल्कि डूब चुकी है। इसलिए दोस्तों वो खुशी में वहीं पर नाचना गाना शुरू कर देता है, और ऐसी देवांती आगे आगे थोड़ा राजू को भाव देने लग जाती है। कभी वो उसको देखकर मुस्कुरा देती तो कभी उसके पास बातें करने लग जाती। कॉलेज तक जाती तो अगले दिन होता ही है कि देवा का जॉब इंटरव्यू राजू उसके साथ जाता है, जहाँ पर किस्मत से देवांती का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ये कंपनी तो राजू के शहर से काफी दूर थी, इसलिए देवांती अपने परिवार के साथ उसी शहर में शिफ्ट होने चली जाती है। लेकिन अब इससे राजू परेशान हो जाता है कि अब वो देवांती से कैसे मिलेगा, और कैसे देवा उसको मैसेज करके कहती है कि देखो मेरा पीछा मत करो और ऐसे ही हमेशा हंसते रहना। बस राजू दोस्तों काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो खुद भी उसी शहर में शिफ्ट हो जाएगा, कम से कम डेली देवांती को देख तो पाएगा। तो दोस्तों इस तरह राजू दूसरे शहर में रहने का मन बना लेता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी कि घर वालों से कैसे इजाजत मांगे, इसलिए वह अपने परिवार से बहाना करता है कि मैं काम के सिलसिले में ना दूसरे शहर जा रहा हूँ, उम्मीद है कि वहां पर अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन उसकी माँ तो हिचक जाती है, लेकिन उसके पिता जो है वो तुरंत ही उसके लिए परमिशन देते हैं, क्योंकि उनके पिता को लगता था कि हाँ कुछ तो काम करेगा मेरा बेटा, जहाँ जाएगा एक नौकरी तो करेगा ताकि खानदान में उसका नाम तो हो। पर क्या मालूम था कि राजू तो लड़की के लिए दूसरे शहर जा रहा था। दोस्तों इस तरह राजू देवा के शहर जाकर कैब ड्राइवर बन जाता है, ताकि वो देवांती को ऑफिस से घर और घर से ऑफिस ले जा पाए। देवांती कहती तुम यहाँ पर भी आ गए, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। राजू कहते कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने तो यहाँ पर नई नौकरी शुरू की है, कैब ड्राइविंग की। अगर आप चाहे तो मेरी कैब सर्विस को यूज कर सकती है। ये सुनकर देवांती उसके कैब में बैठ जाती है। पर घर आने के बाद वो जो राजू को पैसे दे रही होती है ना, तो वो उसे पैसे नहीं लेता, बड़ा वो बनता है दोस्तों वो तो। लेकिन देवा जबरदस्ती पैसे वहीं पर फेंक कर चली जाती है। तो यहाँ भी डेली राजू का यही
काम बन चुका था कि देवांती को घर से ऑफिस छोड़ना और ऑफिस से घर छोड़ना। अब वह दिन के बचे हुए टाइम पर अलग अलग कस्टमर को भी उनके एड्रेस पर पहुंचाता था। उसी शहर में राजू का एक दोस्त भी था होता है, जिसके साथ वह रूम शेयर करके आराम से रह रहा था, यानी कि एक घर का किराया दोनों दोस्त मिलकर भरेंगे, ये डील होती है। और इसी तरह डेली मिलने पर देवांती और राजू के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन क्या ये दोस्ती प्यार में बदलने वाली है, ये तो आगे ही पता चलेगा। अब आ जाता है देवांती का बर्थडे। चलिए बर्थडे सेलिब्रेट करें तो राजू देवांती को उसके दोस्तों को कैब ड्राइवर बनकर उनको घुमाने लेकर जाता है, जहाँ जाकर की देवांती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड उसे खुश देखकर राजू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों के साथ मिलकर देवांती ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए राजू उसे घर छोड़ने आता है। उस बर्थडे गिफ्ट में एक हीरे की अंगूठी देता है, जो उसने कैब ड्राइवर बनकर जो पैसे कमाए थे उससे खरीदी थी। देवांती भी एकदम से खुश हो जाती है कि बढ़िया गिफ्ट है, साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा नशे में होती है। तब इसलिए दोनों कमरे में अंदर आने के बाद दोस्तों ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। बस सब क्या था, राजू तो मान लेता है कि देवांती अब मेरे दुल्हनिया बनकर ही रहेगी। वो दोबारा नाचने लग जाता है। वो सोचता है कि सब कुछ हमारा फिजिकल रिलेशन हो चुका है, तो अब बस थोड़ा ही कुछ काम देवांती मुझे थोड़े दिनों में मना लेगी। अगले दिन देवांती राजू से कहती है, देखो राजू जो कल रात जो कुछ हुआ ना उसको भूल जाओ। मैं नशे में थी तो मुझे पता नहीं वो सब कैसे हो गया, और मैं सच बताऊं तो तुम्हारे मुझे मेरे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नजर भी नहीं आती, और ना कि मैंने कभी उस नजर से तुम्हें देखा भी है, और ना मैं तुम्हें कभी देख सकूंगी। मैं तो अच्छे दोस्त हो, बल्कि बाकी तो मेरा तो ऑलरेडी संतोष नाम का एक बॉयफ्रेंड भी है। और इसलिए अब से तुम मुझसे ऑफिस के लिए कभी लेने मत आना, और जो तुम सोच रहे थे ना मेरे बारे में उसको भूल जाओ। तुम्हें ही तुम्हारी अब भलाई है। राजू को दोस्तों लगता है सदमा 200-440 का बोर्ड का, जो कि देवांती ऐसा कर सकती है, जो वो मुझे इस तरह छोड़ नहीं सकती। मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, तभी तो हमारे बीच में सब कुछ हुआ। वो डेली देवांती का पीछा करता, उसकी बिल्डिंग के नीचे सारा दिन खड़ा रहता, लेकिन एक बार भी देवांती उसे मिलने नहीं आती। बेचारा राजू आज पहली बार हंसता हुआ चेहरा लेकर रो रहा था। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। अब रात को राजू इस टेंशन में बहुत शराब पीने लग जाता है। उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि पागल हो गया है क्या, मरेगा इतनी शराब पी के। अरे तुझे नहीं पता यार, लड़कियां ऐसी होती हैं, लाखों में एक या दो होंगी जो सच्चे दिल से किसी को पसंद करती हैं, लेकिन बाकियों को उनको पैसा चाहिए होता है। जहाँ पैसा लड़कियां वहीं भागेंगी। देख लेना देवांती कभी ना कभी एक बल्कि कई लड़कों के साथ चक्कर होगा देवांती का, और मैं जानता हूँ ऐसी लड़कियों को। लेकिन राजू कहते नहीं, मेरी देवांती ऐसी नहीं है। और दोस्तों वो देवांती को फोन करके फिर से मनाने की कोशिश करता है कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। देवांती कहती है, देखो मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, और आज भी समझा रही हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दो। संतोष को पता चला तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना कहकर दोस्तों वो फोन काट देती है। राजू तो पहले से ही शराब के नशे में था, तो वो गुस्से में कह देता है कि बहुत सुन लिया मैंने संतोष का नाम, लगता है उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अगर संतोष नहीं रहेगा तो मेरी और देवा के बीच में कोई आएगा भी नहीं। इतना कहकर दोस्तों वो संतोष को मारने के लिए निकल जाता है। वो दोस्तों राजू तो एकदम तरफा प्यार में पागल हो चुका था। वो नशे में ही संतोष से लड़ने चला जाता है, लेकिन संतोष उससे लंबा और हट्टा कट्टा आदमी था, इसलिए वो राजू को इतना मारता है कि राजू की हालत ही खराब जाती है। वो तो रास्ते में गुजरी पब्लिक ने संतोष को रोक लिया था, वरना आज तो राजू पता नहीं क्या हो जाता। राजू का मार खाने की वजह से राजू हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तब वहां पर उससे मिलने देवंती आती है। राजू से उसे दोबारा समझाने की कोशिश करता है कि देखो मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हें हर तरह की खुशी दूंगा। फिर देवंती कहती है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना तो कभी मुझे अपनी ऐसी तकलीफ मत देना, और कभी भी मेरे सामने मत आना। तुम्हारी वजह से मैं कितनी परेशान हो चुकी हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ कि अब से तुमने मेरे कभी भी मुझे परेशान किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। इतना कहकर दोस्तों वो चली जाती है। देवांती की मुझ से ऐसी बातें सुनकर राजू सोचने लगता है कि शायद ये सही कह रही है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी दोस्ती को प्यार समझकर मेरे माता पिता ने मुझ पर भरोसा किया था, मैं कुछ बन कर दिखाऊंगा, लेकिन देखो मैं क्या से क्या बन गया। वो अपने दोस्त से कहता है कि तुमने मुझे मुंबई में ड्राइविंग जॉब के बारे में बताया था ना, क्या तुम मेरा वहाँ पर सिलेक्शन करवा सकते हो? भाई मैं कुछ काम करूंगा ताकि मैं अपने माता पिता की परेशानी को कम कर पाऊँ। इसका दोस्त कहता है कि यार वीजा वगैरह के लिए मिल गया, आकर टोटल 4 लाख का खर्च आएगा। इतने पैसे कहाँ से? राजू अपने घर पहुंच जाता है कि पिताजी से कहते हैं कि मुझे 4 लाख रुपए दे दो। वहां पर जाके मैं नहीं, वो कहता नहीं तेरी बहन की शादी के लिए है, वो नहीं देने वाले। तब सोचूंगा क्या आगे क्या करना क्या नहीं, पहले शादी हो जाएगी फिर दूंगा। राजू बोलता है अभी नशे में था, अपने पिता से कहता था कि आप मेरे साथ ऐसे क्यों बर्ताव करते हो, ऐसा क्यों करते हो कि जैसे मैं आपका सगा बेटा हूं ही नहीं, ऐसा क्यों लगता है कि गोद लिया हुआ बच्चा हूँ आपका, इतना भेदभाव क्यों करते हो मेरे साथ। ये सुनकर दोस्तों राजू की माँ उसे थप्पड़ जड़ देती है कि आखिर तुमने हिम्मत कैसी हुई अपने पिता से ऐसी बातें करने की। अपने बेटे की मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजू के पिता काफी उदास हो जाते हैं, सोचते हैं कि शायद राजू सही कह रहा है, मैंने आखिर उसके लिए किया ही क्या, आज तक और अब तक भी कुछ भी नहीं किया, तो हमेशा मुझे अफसोस ही रहेगा। इसलिए दोस्तों वो सारे पैसे जो होते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए बचाए थे वो राजू को देने का डिसाइड कर लेता है, और सोचते हैं कि जब भी बेटी की शादी होगा टाइम आएगा जब देख लेंगे। अब पैसे मिलते ही राजू सारे
सारे वीजा ऑफिस में दे देता है। एक हफ्ते में उसकी फ्लाइट दुबई के लिए होती है, लेकिन फ्लाइट के एक दिन पहले उसे फिर से देवांती का नशा चढ़ जाता है। सोचता है कि अब मैं हमेशा के लिए उसे दूर जा रहा हूँ, बस एक बार उसको देख लूं तो दिल को सुकून मिल जाएगा। राजू का दोस्त उसे मना भी करता है, लेकिन वो मारता ही नहीं और जाके पुरानी यादों को मत कर यार ताजा। राजू अब उसको एक नहीं सुनता दोस्तों। और अब राजू देवांती के पास जाता है। उसे देवांती पार्क में दूसरे लड़के के साथ मजे करते हुए दिखाई देती है। बस दोस्तों, राजू के दिन तो पर यहाँ पर काफी गहरी चोट लग जाती है कि सही कह रहा था मेरा दोस्त, ये सही कह रहा था कि देवांती बाकी लड़कियों की तरह ही है, वो सिर्फ अमीर लड़कों के साथ ही टाइम बिताना पसंद करती है। बल्कि इसलिए दोस्तों वह ढाबे में जाकर शराब पीने का लग जाता है। और यही दोस्तों मूवी की शुरुआत वाला सीन था, शराब पीते हुए जो उन सारे लम्हों को याद कर रहा होता है। और उसने देवांती के साथ बिताया था जिसके साथ लंबे समय से घर जाने वाला था, लेकिन उसने घर पर पीने के लिए एक शराब की बोतल अपने जीन्स में छुपा रखी थी। और लेकिन जैसे ही वो रोड पर आता है, नशे में होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसे गाड़ी टक्कर मार देती है। टक्कर लग जोरदार इतनी नहीं होती, लेकिन राजू की यही गलती हो गई थी कि उसने शराब की बोतल पेट के पास रख ली थी, कि जैसे कि चकनाचूर होकर पूरी तरह से राजू के पेट में घुस जाती है। और इसी हंसते हुए चेहरे के साथ राजू वहीं पर दम तोड़ देता है। और ये खबर जैसे ही राजू के घर वालों को पता लगती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें सदमा लग जाता है कि अभी तो हमारा राजू दुबई जाने वाला था, उसके साथ ही क्या हो गया। अंतिम संस्कार में राजू का वो दोस्त भी आया था जिसकी पत्नी देवांती की दोस्त है। वो देवांती को वीडियो कॉल करके राजू के बारे में बताने की कोशिश करती है, तो देवांती वहीं पर अपने आशिक के साथ मजे कर रही होती है। जैसे ही वीडियो कॉल उठाकर राजू को मरा हुआ देखती है तो कुछ पल के लिए उससे भी बुरा लगता है, लेकिन अगले ही पल वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेड पर चली जाती है, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि राजू जिंदा हो या मर जाए। इधर राजू के माता पिता जिनकी जिंदगी उजड़ चुकी थी रो रहे थे, और उसके बाद राजू का अंतिम संस्कार किया जाता है। मूवी के आखिरी सीन में राजू के माता पिता ने घर बेचकर अपनी बेटी की शादी तो करवा दी, लेकिन अब वो एक दो छोटे से घर में रहने पर मजबूर होते हैं, जहाँ राजू के पिता की तबीयत भी खराब हो जाती है। और इसलिए घर चलाने के लिए राजू की माँ घरों में बर्तन वगैरह धोने का काम करती है। क्या मिला उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए ताकि बुढ़ापे में वह बच्चा उनका सहारा बन पाए। लेकिन देखो ना, एक लड़की के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों ये मूवी सच्ची घटना पर बनी हुई है, क्योंकि आजकल ये प्यार वगैरह का चक्कर ना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और आज की जनरेशन फ्यूचर के बारे में नहीं बल्कि रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा सोचती है। यहाँ तक मुझे दोस्तों देवांती की गलती नहीं लगती, गलती तो सिर्फ राजू की थी, जो एक तरफा प्यार में पागल हो गया था। मैं अरमान से कितने आराम से अपनी लाइफ दुबई में सेट कर सकता था, आगे चल के अपने माँ बाप का सहारा बन सकता था, लेकिन देखो ना सब कुछ एक मिनट में खत्म हो गया। दोस्तों ये मूवी प्यार करने वालों को जरूर देखनी चाहिए, ताकि उन्हें सीख मिले कि रिलेशनशिप फ्यूचर से बढ़कर नहीं होता। उन्हें कम से कम उन माँ बाप के बारे में जरूर सोचना चाहिए जिनकी फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्रेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।